जापान में अभी कुछ दिन पहले एक नियम पास हुआ। वो नियम ये था कि वहाँ के जो लोग हैं वो मात्र 2 घंटा ही फ़ोन चलाएँगे, यानी कि स्क्रीन टाइम सिर्फ़ 2 घंटा। तो अब सोचिए अगर यही नियम हमारे देश में लागू हो, तो आधे से ज़्यादा लोगों का तो काम ही रुक जाए। मैं या फिर यूँ कहूँ कि साँसें ही थम जाएँगी, वो जी ही ना पाएँ। तो हमने सोचा चलिए इस नियम को लेके अपने न्यूज़ रूम में भी एक चर्चा करते हैं और जानते हैं किसका क्या स्क्रीन टाइम है और कौन कितनी देर फ़ोन चलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आदर्श जी से। आदर्श जी, ये जो नियम पास हुआ है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अब ये है कि फ़ोन चलाना तो अब लोगों के मन मस्तिष्क पे उतर चुका है। तो 2 घंटा तो माना जाए तो बहुत कम है भाई। 2 बिना फ़ोन के तो अभी कोई नहीं रह पाएगा। आपको ऐसा नहीं लगता अगर ये नियम हमारे देश में लागू हो जाए, तो आधे से ज़्यादा लोगों का तो कामकाज ही रुक जाए? हाँ, बिल्कुल रुक जाए भाई। आपका स्क्रीन टाइम कितना है? हमारा तो ऐसे फ़ोन का बहुत कम है, अभी तो बहुत कम होगा। मैं देख के बता देता हूँ आपको। आप भी देखिए। दिखाइए। न न न हमारे फ़ोन का अभी फ़िलहाल स्क्रीन टाइम है 4 घंटे 13 मिनट। बताइए अभी शुरुआत हुई 4 घंटा तो अभी से हो गया, अभी तो पूरा शुरुआत दिन नहीं हुआ, बाकी है। आधा दिन से ऊपर बीत गया भाई। इतना आप क्या देखते हैं फ़ोन में कि 4 घंटे अभी तक हो भी गए और आपने कहा कि सबसे कम है जबकि स्क्रीन टाइम। अब आपके सामने है, देखिए 1 घंटे व्हाट्सएप है, 1 घंटे फ़ोन है, बस यही बातें। बातें। हुँ। यही आपको नहीं लगता यही कारण है कि लोग फ़ोन में ज़्यादा डूबे रहते हैं, बातें? नहीं, कारण बस बातें नहीं हैं, बहुत लोग सबका अपना-अपना इस्तेमाल है, कोई सोशल मीडिया में व्यस्त है, बहुत सारी चीज़ें कंटेंट बेस्ड भी हो गई हैं, तो बहुत सारे लोग अपना कंटेंट बना रहे हैं, फ़ोन से ही चीज़ें कर रहे हैं, तो अब सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग चीज़ें हैं। अब मैं पूछने वाली थी कि आप किस चीज़ में ज़्यादा व्यस्त रह गए हैं? मैंने दिखाया तो आपको, मैंने बताया तो कि फ़ोन से बातें और लैपटॉप से काम। चलिए ठीक है, आप बोर कर रहे हैं। आगे अब हम रोहित जी से बात करेंगे। हमारे सीनियर मोस्ट हम कहेंगे एम्प्लॉयी हैं जो कि काफ़ी खुल के बातें करते हैं। तो आप ये जो जापान में नियम लागू हुआ है, अगर ये नियम यहाँ पे लागू होता है, तो क्या लगता है आपको? कैसा चलेगा? तो नहीं चल पाएगा कि नहीं नहीं? चल पाएगा, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। ये ऐसा होना चाहिए कि 2 घंटे के लिए फ़ोन बस छोड़ देना चाहिए, मेरा ये मानना है। 22 घंटे में आप ये सोचिए ना कि हम जहाँ नौकरी कर रहे हैं, वहाँ के काम भी फ़ोन से कर रहे हैं। आप उधर बैठी हैं, ये बैठी हैं उधर, कहीं पे भी देख लीजिए लोग फ़ोन पे ही लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो फिर जब जहाँ से आदमी रोज़ की दिहाड़ी पा रहा है, उसके लिए भी फ़ोन कर रहा है, घर जा रहा है, रील देखना है, नेटफ्लिक्स देखना है, प्राइम देखना है, फेसबुक चलाना है, इंस्टाग्राम। तो ये सब जापान में लोग जो है बहुत आगे बढ़ चुके होंगे, तो वो लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं कि 2 ही घंटे रहना चाहिए। हमारा तो काम नहीं चल पाएगा इसमें। ये मुझे लगता है कि ये 2 घंटा नियम 2 घंटा में तो इंसान को पता भी नहीं चलता है कि उसने किया क्या फ़ोन में। 2 घंटा क्या, अभी एक बार आदमी इंस्टाग्राम खोलता है, रील स्क्रॉल करना पता चलता है 2 घंटा खत्म। तो फिर वो तो बकवास नियम है ना, ये कोई बात ही नहीं हुआ। ये हमारे देश में तो नहीं चल पाएगा। हमारे देश में बिल्कुल नहीं चल पाएगा, क्योंकि अभी-अभी तो हाथ में फ़ोन आया है, 7-8 साल पहले सबके हाथ में मतलब शुरू हुआ है ट्रेंड। तो अभी तो फ़ोन एक्सप्लोर कर रहे हैं लोग कि और क्या-क्या इसमें देखा जा सकता है। और साथ ही सुनना है कि टिकटॉक भी वापस आ रहा है, तब तो और 2 घंटा टिकटॉक मुश्किल। टिकटॉक देखिए वापस आ चुका है, बस किसी और रूप में। इंस्टाग्राम ने उसकी पूरी तरह से जगह ले ली है। तो और भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, देखिए यूट्यूब ने शॉर्ट शुरू कर दिया, है ना? तो टिकटॉक कब आएगा? टिकटॉक ने एक नए तरह का सेटअप दिया था, लेकिन टिकटॉक चला गया तो इंस्टाग्राम ने वो बहुत तेज़ी से वैक्यूम भर दिया। तो टिकटॉक आए ना आए, वो टिकटॉक का काम चल रहा है। लोग बढ़िया इंस्टाग्राम पे मतलब 2 दिन आप फ़ोन ना छूइए और तीसरे दिन अपना इंस्टाग्राम खोलिए, आपके पास 500 रील आई रहेगी जो आपके दोस्तों ने भेजी होंगी देखने के लिए। आप नहीं देख रहे हैं, व्यस्त है, वो देख रहा है, आपको भी दिखाएगा वो। मैं अगर आपसे ये पूछूँ कि मान लीजिए आपको 2 ही घंटा दिया गया है पूरे दिन में, क्या-क्या आप चला लेंगे अपने फ़ोन में? ये ऐसे टास्क दे के थोड़ा कोई फ़ोन चला पाएगा यार कि 2 ही घंटा, तो मैं कह दूँगा ये भी ले लो। मान लीजिए ना 2 ही घंटा दिया ही गया, उसके बाद आप फ़ोन छू ही नहीं सकते हैं। तो नहीं छू सकते हैं तो क्या करेंगे? वही ज़रूरी ज़रूरी कॉल कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं ये मतलब मैं जेल चला जाना पसंद करूँगा अगर कोई ये कहेगा कि 2 ही घंटा फ़ोन दो, मैं जेल कम से कम ये तो रहेगा कि फ़ोन नहीं इस्तेमाल कर सकते। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, बिट्टू जी, कितना घंटा आपका स्क्रीन टाइम है? मेरा तो ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटा है। 4 से 5 घंटा, अगर देखेंगे उतना ही रहेगा पक्का? नहीं, 4 से बढ़ भी 5 घंटा कैसे है जब आप यूट्यूब वीडियो भी फ़ोन से ही अपलोड कर रहे हैं तो? बताइए क्या तो बोल रहे थे 3 घंटा नहीं अभी आप बोल रहे थे ना कि 3 घंटा समय लगेगा, 3 घंटा तो वहीं पे आपका हो गया। 3 घंटा तो उसी फ़ोन में एक खबर अपलोड करने में लग गया, तो उसके बाद तो जो रहिएगा तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो
उसके बाद सिर्फ 2 ही घंटा फ़ोन चलाते वर्किंग हैं? आवर छोड़ के बताएं हम आपसे कि जो 8 घंटा का वर्किंग आवर्स है उसके बाद 3 घंटा अपना पर्सनल यूज के लिए बताएं। पर्सनल यूज़ के दोनों लिए जोड़ ले तो 12 घंटा प्लस हो जाएगा। कितना फ़ोन चलाते हैं? आपको समय कैसे मिल जाता है? मेरा काम ही है फ़ोन से ही और सोशल मीडिया से ही, फिर कैसे होगा? नहीं चलता। जैसे झारखंड में नारा था कुछ दिन पहले स्टूडेंट का 60-40 नहीं चलता, वैसा ही अब जब इंडिया में लागू होगा कि 2 घंटा तो नहीं चलता 2 घंटा, ज़्यादा चलते। नहीं चल तो 2 घंटा बोल दिया बिट्टू जी ने। चलिए, आशीष जी, सबसे पहले स्क्रीन टाइम नहीं पूछूँगी, ये पूछूँगी मैं आपसे, ये जो नियम है, मान लीजिए ये नियम आपसे बोला जाए कि बिल पास हुआ है और अब इसको लेके आपको कहा जाए कि कुछ कहिए कि ऐसा नियम क्यों लागू हुआ है, अगर सवाल उठाने हो? सबसे पहले बहुत ही गंदा नियम है ये। और हमें लगता है जापान वालों के पास कोई काम नहीं बचा है तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं फालतू का। सबसे पहली बात, फ़ोन वोन से लेके जो है ये सब पाबंदियाँ जो हैं नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि भाई अब आदमी रील्स ना देखे, फ़ोन ना देखे, रिश्ते ख़राब हो जाएंगे काम के चक्कर में। दोस्त भेजते हैं रील्स, परिवार के लोग भेजते हैं रील्स, भाई भेजते हैं रील्स, उसे कब देखेंगे फ़ोन पर पाबंदी रहेगी तो? रील्स को तो इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी भी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिश्ता टूट जाएगा। रिश्ता टूट जाएगा। तब यहाँ सोशल मीडिया को लेके आंदोलन चल रहा है, यहाँ स्क्रीन टाइम पे बात कर रही हैं आप, बताइए। बताइए नेपाल में उन्होंने बोला, नेपाल में तो लोगों ने पहले नाम दिया कि विद्रोह कर दिया गया सोशल मीडिया बैन होने पे। सोशल सोचिए, मीडिया मतलब जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जीवन जीना है तो सोशल मीडिया चाहिए। हम लोग भी विद्रोह कर देंगे। विद्रोह देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, जी, कितना स्क्रीन टाइम आपका है? मेरा आज का असलियत सच सच बताइए। 4 घंटा 20 मिनट है अभी तक। अभी आप चर्चा कर रही थी तो सोचा देख लूं। आपका कितना है? नहीं, मेरा छोड़िए, डार्क सर्कल्स बता रहे हैं कि इससे ज़्यादा है आपका स्क्रीन टाइम। नहीं, वो तो मेहनत का है, ये जरूरी नहीं कि फ़ोन से होता है। स्क्रीन पे से स्क्रॉल करने का भी तो मेहनत ही होता है, अब देखिए, रात रात भर जाके। चेहरे पर खुशी चाहिए तो फ़ोन जो है सो खोलना पड़ेगा, वही है। बाकी तो हर सब टॉक्सिसिटी फैला हुआ है, टॉक्सिक लोग फ़ोन पे ही है। देखिए, जिन्हें नहीं जानते उसे भी देख के हंस रहे हैं। आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, झूठ बोल रहे हैं ये। रश्मि जी, जी, कहिए। आप सिर्फ इतना बताइए, आपका स्क्रीन टाइम कितना है? अभी हम भी, जैसा कि आशीष सर ने बोला कि अभी हम भी चेक कर लिए, तो मेरा भी 4-5 घंटा है, हो गया है। मेन हम लोग का काम ही स्क्रीन पे ही है। लैपटॉप हो गया, फिर फ़ोन में हम लोग कितना कुछ सर्च करते हैं, तो ये सब छोड़िए हमारा ना, स्क्रीन वो टाइम हो ही जाएगा। नहीं नहीं नहीं, रील्स वगैरह में कितना आपका टाइम जाता है? ये तो काम तो आपने बोल दिया, तो चलता रहता है, इसका क्या है? ये तो इंस्टाग्राम में जैसे रील्स, तो ऑब्वियसली सबने बोला कि सबने देखते ही हैं, तो हमने भी रील्स वही। मुझे लगता है कि इनका स्क्रीन टाइम चेक किया गया, स्नैपचैट सबसे ज़्यादा होगा। स्नैपचैट यूज़ करती हैं आप? जी, स्नैपचैट यूज़ तो करती कौन हूँ। सी बुरी बात है? हाँ, वही बुरी बात नहीं है। फ़ोन अगर मिला है तो यूज़ करने के लिए ही मिला है। हम रिचार्ज करा रहे हैं, नेट ले रहे हैं, तो हम देखेंगे ही ना। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप यूज़ करेंगे ही। रिचार्ज तो इसीलिए कराया जाता है कि इंस्टा देख। मेन कॉलिंग तो भाई किसी से भी हो जाएगा, कीपैड वाले फ़ोन में भी हो जाएगा। इसमें देखिए, रश्मि की बात से मुझे याद आया, फ़ोन मेरा है ना, किस्तों पे मैंने फ़ोन लिया, ठीक है, रिचार्ज मैंने कराया, नंबर मेरा है, ठीक है। अब मैं जो चाहूँगा वो देखूँगा। मेरे दोस्त भी रील भेज रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार से मुझे रील चाहिए सजेशन, है ना। मैं कह रहा हूँ क्या कि केंद्र सरकार मुझे रील भेजे, मेरे दोस्त भेज रहे हैं, मेरे खुद के दोस्त भेज रहे हैं, मेरा अपना इंस्टाग्राम है, मेरी अपनी आंखें खराब हो रही हैं, लेकिन मैं अपने चेहरे पे डार्क सर्कल हो रहे हैं, तो फिर सरकार क्यों बताएगी कितनी देर चलाना है फ़ोन? ये सब नहीं होना चाहिए, एकदम बकवास। आप बताइए ना, आप क्या सोचती हैं, बताइए। देखिए, मेरे को इतना पता है, अगर हमारे पास नियम लागू होता है तो आधे लोगों की सांसें थम जाएंगी, जिनमें से मैं भी हूँ। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़िए आप। नहीं, रश्मि जी को बोलने दीजिए, वो खुल के बोल रही थी, बहुत भरी हुई है अंदर से वो कि क्या है। नहीं, अब बताइए क्या बोल रही थी आप? कंटिन्यू। हाँ, रिचार्ज नहीं, क्यों जैसे कराते हैं? रिचार्ज वही तो इसके लिए ही कराते ना हम, कि हम सारे सोशल मीडिया पे जुड़े रहें। बात है अभी नेपाल में जो बैन हो गया, आखिर वो लोग को भी तो हटाना पड़ा ना, बैन से हटाना पड़ा वो लोग भी। सीरियस बात नहीं है। जी, नहीं, मैं एक बात कह रही हूँ, थोड़ा नीचे करिए। एक बात कह रही हूँ कि अगर बैन कराया था नेपाल ने, लेकिन तुरंत फिर हटा दिया और चालू हो गया। बाकी बात अलग है कि उनका कुछ मुद्दा ही अलग था। चलिए ठीक है, आप रिचार्ज कराइए, फ़ोन इंस्टाग्राम स्क्रॉल कीजिए। खुशी जी, आप बताइए क्या है आपका क्या राय है इसके ऊपर? जी, आजकल तो सारे काम तो स्क्रीन पे ही होते हैं अधिकतर। डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है, बस इतना बताइए कि आपका क्या राय है और आप कितना देर फ़ोन चलाती हैं?
मैंने तो अभी देखा नहीं है, देख के मैं बताती हूँ। मेरा अभी 2 घंटा हो चुका है, अब 3 घंटा होने वाला है बस। तो यार आप तो ये नियम पे आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ये प्रतीत हो रहा है। आप रहने दीजिए, अब छोड़िए। हर्षित जी, आप फ़ोन चला रहे हैं, आपका स्क्रीन टाइम तो 10 घंटा पार हो भी चुका होगा। 3 घंटा 40 मिनट डेली का है। आप खोल के रखे थे दिखाने के लिए पहले ही। तो फोन उतना ये टाइम दो फ़ोन लेके बैठे हैं, इसमें कितना है? इसमें थोड़ा ज़्यादा है। कितना कुल मिला के दोनों कितना होगा? आप नहीं, दूसरे वाले फ़ोन में आधा नीला दिखता है। खैर 6 घंटा होगा, 5.5 6 घंटा। और ये नियम बेकार है, मेरे को लगता है कि यार फ़ोन ज़रूरी चीज़ है आज के टाइम पे। डिपेंड करता है आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सी लॉजिक है इसमें। अब सरकार बैन कर दे, हाँ एक चीज़ हो सकता है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो अंडर एज हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा फ़ोन का जिनको लत है तो वो कंट्रोल है। बट मेरे हिसाब से आज के समय में फ़ोन का यूज़ होना चाहिए। आप कैसे यूज़ करते हो ये डिपेंड करता है। मुझे तो ये भी लगता है कि बच्चों के लिए होता तो ठीक था, सबके लिए तो ये काम ही रुक जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है ना। फ़ोन आप देख लीजिए ना, आप यहाँ कितने सारे फ़ोन्स होंगे। आधे घंटे के लिए अगर नेटवर्क चला जाए एयरटेल या जियो का, पागल हो जाएंगे सब। रोहित जी, स्क्रीन टाइम दिखाइए, कितना दिखा रहे हैं? दिखाइए। पुराना है, नहीं। ये पुराना है। 4 घंटा, 12 घंटा अभी चाहिए इनका। ये पुराना है। 12 देखिए घंटे। मैं इस पे, यार ये 29 अगस्त का है यार। बाकी देखो कितना सुधार किया मैंने। देखो देखिए कम। जैसे 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 मैं समय दफ्तर को समर्पित करते जा रहा हूँ, वैसे वैसे कम होता है। अब देखिए, आज देखिए कितना है, कल देखिए 6 घंटे पे आया ना, 12 घंटे से ऐसे और कम होगा। मैं जापान सरकार के साथ हूँ, मेरे पोल ना खोल लीजिए। आप जापान जाइए। तो हम अपने अब एडिटर लोगों से बात करेंगे, क्यों? क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम वैसे तो सही में बहुत ज़्यादा होता है, पर फ़ोन का कितना है वो भी पूछ लेते हैं। अभिषेक जी, जी, हेडफोन उतारिए थोड़ा। जी कहिए। अब आपने फ़ोन उठा ही लिया है, स्क्रीन टाइम चेक करने के लिए ना? स्क्रीन टाइम तो चेक करिए, साथ ही ये बताइए जापान का जो ये नियम है जी। कितना सफल हो सकता है हमारे देश में? देखिए, हमारे देश में तो सफल तो कभी नहीं होगा। लोग बिना सोशल मीडिया, इंटरनेट के रह ही नहीं सकते हैं, तो फ़ोन तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि सारे लोग फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ़ फालतू चीज़ों के लिए नहीं करते हैं। कुछ लोग काम के लिए करते हैं, जैसे हम हो गए। हमारा काम पूरा फ़ोन से ही होता है, आधे से ज़्यादा। फ़ोन है, सिस्टम है, तो हमसे अगर फ़ोन ही छीन लिया जाएगा, तो बढ़ेंगे कैसे आगे? काम कैसे करेंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा काम करना। फ़ोन आया ही था कि लोगों का काम आसान किया जा सके। एक ही डिवाइस के अंदर में फ्लैशलाइट, टॉर्च, ये वो फलना सब रहे। रश्मि जी ने जैसे कहा, हम रिचार्ज कराते ही क्यों हैं? इंस्टा स्क्रॉल करने के लिए, हाँ। वीडियोस देखने के लिए। बिल्कुल, तो इसीलिए ये गलत है। अब जापान में हो सकता है लोग जो हैं सोशल मीडियाज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे, फ़ोन का फ़ोटोज़ खींचने के लिए, सोशल मीडिया के लिए, मतलब फालतू वो लोग टाइम वेस्ट करते होंगे ज़्यादा, इसलिए वहाँ की सरकार ने शायद ऐसा नियम लाया है। लेकिन बाकी जगहों के लिए ये पॉसिबल नहीं होना। चलिए, आप जापान के इस नियम के खिलाफ हैं, साफ-साफ पता चल रहा है। बाकी हमारे हमारे यहाँ रेवेन्यू मॉडल नहीं बन चुका है। इंस्टाग्राम से पैसा आ रहा है, तो वहाँ के लोग फालतू काम कर रहे हैं। यहाँ के लोग अगर इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए जापान सरकार का नकल नहीं करना है, नहीं। एकदम नहीं बहना है। कि जापान के बारे में ये कहा जाता है ना कि सड़क पे कोई कूड़ा नहीं फेंकता है, पता नहीं क्या क्या आइडियल बातें आती रहती हैं जापान से। बिल्कुल आइडियल नहीं बनना है। हम लोग जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, ठीक है। कहने का तात्पर्य है इनका कि नकल करना बुरी बात है, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दिया जाए। खैर, ये तो, लेकिन यही जो नियम को लेके हमारे न्यूज़ रूम की आपने चर्चा सुनी, इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि सब जो हैं वो इस नियम के खिलाफ हैं। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि सांसें थम जाएंगी फ़ोन के बिना। कोई कहीं जाता है फ़ोन के बिना नहीं जाता है, वो जहाँ भी जाएगा फ़ोन लेके ही जाएगा। तो ये थी हमारे न्यूज़ रूम की सोच इस नियम को लेके, और बाकी ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहें एयर नाउ।